आयुर्वेद एक वेद है, बहुत बड़ा ग्रंथ। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से इलाज बताया गया है, वनस्पतियों का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इलाज है, लेकिन वर्षों की गुलामी के कारण अभी ये लुप्त प्राय हो गया। इसको पुनर्जीवित करना है। तो वनस्पतियां ही जीवधारियों के बीमारी के में काम आती हैं, और इस पृथ्वी पर वनस्पति भी है और जीव भी है। जीव का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है, अब वनस्पति का अध्ययन वनस्पति शास्त्र में किया जाता है। अब इनमें देखिए कैसा संबंध है। जीव कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हर सांस में छोड़ रहे हैं, तो ये धरती भर जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड एक विष भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर कोई जीवित नहीं बचेगा। लेकिन वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, भोजन बनाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन मुक्त कर देते हैं, CO2 में से O2 निकाल देते हैं। तो हम कार्बन दे रहे हैं वनस्पतियों को, और वनस्पति हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये दोनों ही जिंदा है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अगर वनस्पति नहीं हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन खत्म करेगा? तो ये जीवधारी जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं। अब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो जीव जंतुओं के काम में आता है। तो अजीब संबंध है इनमें। बादल बरसता है, पानी जमीन पर पानी पानी हो जाता है, कहाँ चला जाता है ये पानी, और कहाँ से बादल फिर पानी लाते हैं। तो समुद्रों से पानी भाप बनकर उड़ते रहता है, साल भर में वो इकट्ठा होकर के बादल का रूप लेता है। तो जो वर्षा होती है वो पानी समुद्र में जाता है, और समुद्र का पानी भाप बनकर बादल बनाता है। इस तरह से वहाँ पानी का चक्र चल रहा है। तो एक दूसरे चक्र चल रहा है, एक दूसरे का संतुलन बनाए हुए हैं। प्रकृति का ये संतुलन अद्भुत है। अब प्रकृति माने प्रकृति क्या है? परमात्मा की कृति। तो परमात्मा ने जो कुछ बनाया सब अद्भुत बनाया है। सब हजारों वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। जो कुछ बनाया है उन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है। विश्व को बनाने वाले ब्रह्मा जी तो भगवान ही ब्रह्मा के रूप में भी आए हैं।